विजन और मिशन क्यों चाहिए? यस सर, जो हमने डिसाइड किया है जो करना है वो सही तरीके से सही पाथवे में और सिस्टमेटिकली हम लोग वहां तक पहुंचे। दैट्स व्हाई वी नीड टू गाइड। तो बराबर बोल रहे हैं मनोज। मनोज बोल रहे हैं कि हमको अगर मालूम है कि एवरेस्ट की चोटी पे पहुंचना है, तो ये मालूम होना चाहिए कि हमको एवरेस्ट की चोटी पे पहुंचना है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि हमको एक टूर पे जाना है, तो पहला सवाल आपका क्या होगा कि कहाँ जाना है? हमको 5 जनों को टूर पे जाना है और हमने आपस में बातचीत नहीं करी है। हाँ, तो अगर विश्वजीत और मैं और ओमकार और राजेश ऑफिस में डिसाइड करते हैं कि टूर पे न जाना है, लेकिन कहाँ जाना है तय नहीं करते, तो क्या होगा? और हमने ये तय कर लिया है कि कल सुबह तो निकलना ही है, और हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। एक जना जाके बुल्धाना का टिकट खरीद लेगा, एक जना जाके वाशिम का टिकट खरीद लेगा, एक जना जाके उस्मानाबाद का, एक जना नागपुर का। तो क्या होगा कि हम अलग अलग दिशा में चले जाएंगे। तो ये जो विजन है हमारा, ये हमारा कहाँ जाना है को सेट करता है कि हमको कहाँ जाना है। हाँ, तो विजन और मिशन सेट होना जरूरी है। इसको हम बोलते हैं अलाइनमेंट। ये अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है कि हम सभी एक ही दिशा में सोच रहे हैं कि हम कौन से दिशा में जाना चाहते हैं। तो ये अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है। तो हमारा विजन क्या है? कोई पढ़ेगा हमारा विजन क्या है? विजन है हमारा एम्पावरिंग स्टूडेंट्स थ्रू होलिस्टिक एजुकेशन दैट हेल्प्स देम लीड फुलफिलिंग लाइव्स एंड ड्राइव्स पॉजिटिव सोसाइटल चेंज। हाँ, तो हमारा ये मकसद है, हमारा ये गंतव्य है, हमारा ये गोल है कि हम स्टूडेंट्स को एम्पावर करें होलिस्टिक एजुकेशन के साथ, जिससे कि उनकी खुद की लाइफ फुलफिलिंग हो, वो अपने लाइफ अच्छे से जिए और सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस लाएं। होलिस्टिक एजुकेशन का क्या मतलब, किसी को मालूम है क्या? थे कि हमारे मतलब जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंस मार्क्स को दिया जाता है कि 10th में कितने मार्क्स लाए, 12th में कितने मार्क्स है। तो होलिस्टिक एजुकेशन लाइक उसको वो डेफिनेशन को ये नहीं करता है। उसका मतलब ओवरऑल बच्चों का डेवलपमेंट किसका हो, लाइफ स्किल्स हो, सॉफ्ट स्किल्स हो और एकेडमिक्स हो, स्पोर्ट्स में भी बच्चा आगे जाए और ओवरऑल उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जैसे हो, जैसे भी हम भी कुछ लाइफ स्किल प्रोग्राम कर रहे हैं तो लाइक ओवरऑल डेवलपमेंट। बराबर है। तो ये खाली एकेडमिक्स की बात नहीं है, इसमें हम लोग सोशल स्किल्स, बच्चों के इमोशनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, बाकी लाइफ स्किल्स हैं, कॉन्फिडेंस है उनका, वो कैसे हम उनको दे पाएं, दैट इज होलिस्टिक एजुकेशन। क्या हम लोग कुछ करते हैं होलिस्टिक एजुकेशन के लिए? लाइफ स्किल के प्रोग्राम करते हैं, जैसे पोइट्री रेसिटेशन है। तो पोइट्री रेसिटेशन से या स्टोरी टेलिंग से क्या फायदा होता है? स्टेज फियर है वो बच्चों का खत्म हो जाता है सर, तो बच्चों को कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस आता है बच्चों में। वेरी गुड। और क्या? लैंग्वेज डेवलप होता है, कॉन्फिडेंस आता है, थिंकिंग बिल्ड होती प्रेजेंटेशन स्किल डेवलप होता है सर। प्रेजेंटेशन स्किल डेवलप होता है, और क्या? करते स्टूडेंट। हाँ, वेरी गुड। क्रिटिकल थिंकिंग करना चालू करते हैं, क्योंकि वो स्टोरीज हैं, वो पढ़ रहे हैं कि अरे वो टॉर्टोइज और हेयर में क्यों पीछे रह गया। तो ये एक सवाल उठता है मन में। वो अगर अकबर बीरबल की कहानी पढ़ते हैं तो उनकी थिंकिंग डेवलप होती है कि ये ऐसा ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो उनके क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं, वैल्यूज हैं, वो भी डेवलप होते हैं इस एक्टिविटी के थ्रू। फुलफिलिंग लाइफ्स का क्या मतलब? बच्चों के या फॉर एग्जांपल मैं हूँ तो मुझे जो भी मेरे लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं या कुछ भी सिचुएशन आ रही है, तो मैं उससे अच्छे से फेस करके उसमें मैं सक्सेस हो सकूं, ऐसा मुझे लगता है फुलफिल में। या दूसरा कि उसका मतलब अपने जो उनके स्टैंडर्ड जो रहने का जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसमें भी बदलाव ला सकें। ला सके। तो वो अच्छे से रहें, हाँ मतलब सर। साफ सुथरे रहें, हेल्थी रहें, पॉजिटिव रहें, संतुष्ट रहें। तो दोज आर फुलफिलिंग लाइफ। आई मीन, ऑफ कोर्स दे शुड अर्न वेल, दे शुड सपोर्ट देयर फैमिली, दे शुड सपोर्ट अदर्स, एंजॉय लाइफ। ऑल दैट इज अ पार्ट ऑफ फुलफिलिंग। सैड ना हो, दुखी ना हो, कंप्लेन ना करते रहें, दैट विल बी ऑपोजिट ऑफ फुलफिलिंग लाइफ। एंड पॉजिटिव सोसाइटल चेंजेस का क्या मतलब? पॉजिटिव सोसाइटल चेंज का मतलब है कि जैसे ये बच्चे आगे जाके बेहतर हो सके और वो भी दूसरों को बेहतर कर पाए, तो इसी के वजह से पॉजिटिव सोसाइटल चेंज आएगा। तो मुझे लगता है कि ये मतलब जो अभी आगे जाके बच्चे वो भी खुद बेहतर बने और दूसरों को भी बनाए, तो इससे सोसाइटी का चेंज होगा, ये उसका मायने मेरी वेरी हिसाब से। गुड। मनीष? हाँ, सो बेसिकली मीन्स दैट अभी आज जो भी सोसाइटी में मतलब चीजें हैं, उसको फ्यूचर में और पॉजिटिव हो। जैसे आज अगर हम कोई नॉन एकेडमिक प्रोग्राम में पोल्यूशन अवेयरनेस कर रहे हैं या कर रहे हैं, तो बच्चे आगे जाके जब सिटीजन मतलब 18+ होंगे तो वो और बेटर प्लेस हो, वो चीजें कम होती जाए।
वेरी गुड, ओवरऑल उनके लाइफ में भी और आगे। वेरी गुड। सो दैट इज अ पॉजिटिव चेंज कि पोल्यूशन कम करें, दूसरों की मदद करें। सो दोस्त कुड भी, या तो हम डेमोक्रेसी में जेन्युइनली विश्वास करें। तो हमारा ये विजन या हमारा ये गोल या हमारा ये मकसद कि हम स्टूडेंट्स को एम्पावर करें थ्रू होलिस्टिक एजुकेशन, जिससे कि वो खुद अच्छी लाइफ लीड करें और सोसाइटी में चेंज लाएं। तो विजन और मिशन में क्या फर्क है? विजन है हमारा गोल, और वो गोल पे पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, तो कहाँ जाना है, और ट्रेन से जाएंगे या बस से जाएंगे या ऑटो से जाएंगे, वो हमारा मिशन है एक तरीके से। तो विजन इज आवर गोल एंड मिशन इज हाउ डू वी अचीव दैट गोल। तो हम गवर्नमेंट स्कूल्स को एस्पिरेशनल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल को अगर हम बदलेंगे तो पूरा एजुकेशन का क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा। ये हमारा मानना है, तो इसलिए हम गवर्नमेंट स्कूल पर फोकस कर रहे हैं। और गवर्नमेंट स्कूल में क्या कर रहे हैं हम लोग? टीचर्स को सपोर्ट और मोटिवेट कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एम्पावर कर रहे हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड बिहेवियर साइंस। ये हुआ हमारा विजन और मिशन का बात। और हमने देखा कि ये हमारा ध्येय क्या है और हम उसको अचीव कैसे करेंगे। अभी ये कोर वैल्यूज और डीएनए क्या है और इसमें क्या फर्क है? यस सर, कोर वैल्यू एक हमारे अंतर्मुख मूल्य होते हैं जो हमें कुछ काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। कोर वैल्यूज यानी सर कि हम जब अपने लाइफ में कौन सी भी अच्छी चीज करने जाते हैं हम्म। या बुरी, तो हम्म। उसमें हमें उस चीज का एहसास होता है कि हम वो किस लिए कर रहे हैं। मान लो फॉर एग्जांपल एक खुली जगह है और वहां पे हम गार्बेज डाल डाल रहे हैं, तब हम्म। वो हमें कंट्रोल करता है कि अरे ये खुली जगह, हमें गार्बेज डालना हमारा गलत है। तो ये हम्म। कोर वैल्यूज वहां पे हमें कंट्रोल करते कि ये गलत है। सर कोर वैल्यू यानी जैसे मैं एक पर्सनल मुझे मेरा ध्येय है कि मुझे पैसे कमाना है, पर पैसे कमाने के अलग अलग तरीके हैं। मतलब हम्म। धोखाधड़ी करके भी कमा सकते हैं और ईमानदारी से भी कमा सकते हैं। तो वैल्यू वो है कि क्या वो सही तरीका है जो हम अपनाए, जो मतलब किसी का हमारे से नुकसान ना हो, या हम्म। जो हमारे खुद की जो अच्छी सोच है उसको कोई बाधा ना पहुंचे। तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा। ये अगर मान लीजिए हम लोग हिमालय की चढ़ाई कर रहे हैं 5 जने, तो क्या कोर वैल्यूज हो सकते हैं हमारे? सर सबसे जरूरी तो टीम वर्क, पहला कोर वैल्यू होना पड़ेगा हमारा, टीम वर्क। ओके, वेरी गुड। सोमनाथ? सर डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान। वेरी गुड, डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन। हाँ, तो वो डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन, क्योंकि वो इतने रोज आपको 10 किलोमीटर जाना है और ये चीजें करनी है, इस डायरेक्शन में जाना है। ओके, तो प्लानिंग यस सर। जरूरी है। ओके, तो हिमालय पे जा रहे हैं तो प्लानिंग जरूरी है, टीम वर्क जरूरी है, और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन जरूरी है। वेरी गुड। विशाल? Sir, I feel trust and responsibility also came there. ओके, ट्रस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है। वी हैव टू ट्रस्ट ईच अदर। भैरव? सर एक दूसरे को मोटिवेट करना और पेशेंस रखना, ये दो चीजें जरूरी है। तो पेशेंस जरूरी है और एक दूसरे को मोटिवेट करना। वेरी गुड। सचिन? हाँ सर, अकाउंटेबल होना भी जरूरी है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ। तो मैं आपसे अगर अभी पूछूं कि हमने अलग अलग बात करी, और हमने, किसी ने बोला ह्यूमिलिटी, और किसी ने बोला टीम वर्क, तो ह्यूमिलिटी ज्यादा जरूरी है या टीम वर्क ज्यादा जरूरी है? और अगर, मतलब मान लीजिए हमको ऐसा लगता है कि हमको 5 ही कोर वैल्यूज रखने चाहिए, तो हिमालय चढ़ने के लिए अगर 5 कोर वैल्यू ही चाहिए हमारे को, तो वो 5 कोर वैल्यू कौन सी होंगी? सर टीम वर्क होना चाहिए, टीम वर्क एक हो गया। रेजिलियंस होना चाहिए, रेजिलियंस और परसिवरेंस होना चाहिए। रेजिलियंस तो ठीक है, परसिवरेंस। चलिए, हाँ, हाँ, रेजिलियंस, ओके, परसिवरेंस ठीक है। टीम वर्क, परसिवरेंस, और क्या? डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन होना चाहिए। डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन होना चाहिए। सर तीन तो 3 लग तो हो रहे गए, तो हैं। चलिए, तो यस। 3, ये तो 3 चाहिए। तो जो इसका क्या, इसका मतलब है कि ट्रूथफुल नहीं होना चाहिए? जो हिमालय पे जा रहे हैं उनको ट्रूथफुल नहीं होना चाहिए और फन लविंग नहीं होना चाहिए? विजय? नहीं सर, ऐसा नहीं है। वो डीएनए हो सकते हैं हमारे, बट हमें ऐसी ऐसी कुछ चीजें जो जिनके बिना हम हमारे टारगेट तक नहीं पहुंच सकते, तो वो हम हमारे कोर वैल्यूज में लेने चाहिए, ऐसे मुझे लग रहा है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैं एक चाकू लेता हूं
चाकू के दो प्रॉपर्टीज हैं, होना चाहिए। एक तो हार्ड होना चाहिए और एक शार्प होना चाहिए, बराबर है। तो अगर मैं बोलूं कि एक ही कोर वैल्यू मेरे को लिखना है चाकू का, तो मैं क्या कोर वैल्यू लिखूंगा? शार्प। अच्छा, अगर मैं चम्मच लूं, एक चम्मच, तो चम्मच का क्या कोर वैल्यू है? अगर मैं बोलूं कि हार्डनेस भी है एक वैल्यू, और दूसरा वैल्यू है उसका कर्वेचर, तो चम्मच की क्या कोर वैल्यू होगी और क्या डीएनए होगा? कर्वेचर। तो हम ये क्या बोल रहे हैं बेसिकली कि ऐसा नहीं है कि डीएनए इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब हार्डनेस इज इक्वली इंपॉर्टेंट, बट वो काम करने के लिए, चाकू का काम है काटना, और इसके लिए उसका कोर वैल्यू शार्पनेस हो गया। चम्मच का मेन काम है कि उसमें सूप आ जाए, दाल आ जाए, इसलिए कर्वेचर। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि डीएनए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो काम करने के लिए जो हम एकदम ध्यान में रखें वो हमारा कोर वैल्यू हो जाता है। दीज आर आवर कोर वैल्यूज एंड डीएनए। कोई पढ़ेगा? तो कोर वैल्यूज है चिल्ड्रन फर्स्ट, एंड सेकंड डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन विद कोलैबोरेशन, ownership with result orientation, continuous self development to help self and others, serving society. वेरी गुड। तो इसमें जो चिल्ड्रन फर्स्ट है और सर्विंग सोसाइटी है, दैट इज लाइक, हम जो बोलते हैं कि किसी ने, नाजरिया किसी ने बोला था कि हम गंदगी ना करें, हम ईमानदारी से काम करें। दोज आर दोज काइंड ऑफ वैल्यूज की हम हमेशा याद रखें कि हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। ये हमारा कोर वैल्यू है कि हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, हम सर्विंग सोसाइटी कर रहे हैं। ये हम हमेशा याद रखें कि हम जब काम कर रहे हैं, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। जब हमने लिखा है डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन विद कोलैबोरेशन, इसका क्या मतलब? या पायल गो या सर, इसका मतलब ये हो रहा है कि हम जो भी काम करेंगे या जो सपोर्ट करेंगे हम अपने कोर वैल्यूज विजन मिशन के साथ में, वो अनुशासन में रह के करेंगे, अपने डिसिप्लिन के साथ में रह के करेंगे। एंड टीम वर्क के साथ, कोलैबोरेशन या टीम वर्क जो भी टीम बोले। वर्क। तो इसमें एक्चुअली दो चीजें हैं कि हम एग्जीक्यूट भी करेंगे डिसिप्लिन तरीके से और साथ में मिलके करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब दूसरे ने काम नहीं किया किया उसका हमको फर्क नहीं पड़ता है, साथ मिलके करेंगे हम लोग, है ना। दूसरा, ओनरशिप विद रिजल्ट ओरिएंटेशन का क्या मतलब? हाँ सर, मतलब जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें खुद करके आगे आके ओनरशिप लेना चाहिए, और जो काम कर रहे हैं उसमें से कुछ तो रिजल्ट हमें आना चाहिए, जो जिससे हम हमारा जो वैल्यू है, विजन है, उसकी तरफ बढ़ सके। ऐसा हमारा उसमें से जो काम कर रहे हैं उसमें से रिजल्ट आना वो चाहिए। ओके, वेरी गुड। ओनरशिप लेना चाहिए। ओके, ठीक है, बात करेंगे। और तो देखिए, ओनरशिप का मतलब है कि हम लोग जिम्मेदारी समझ के काम करें। इसका क्या मतलब है? मतलब एक तो हो सकता है कि मान लीजिए मैंने काम दिया किसी को कि जाके बाजार से साबुन लेके आओ, तो बिना ओनरशिप वाला क्या करेगा? बाजार जाएगा, फिर वापस आएगा, बोलेगा कि अरे वहाँ तो बहुत सारे ब्रांड हैं, कौन सा ब्रांड लाना है? लक्स लाना है कि पियर्स लाना है कि संतूर लाना है? हाँ, तो मान लीजिए मैंने उसको बोला कि लक्स लाना है। वो जाएगा, फिर वापस आएगा, बोलेगा अरे वहाँ पे तो लिक्विड सोप भी है और वो भी है, बड़ा पैक भी है, छोटा पैक भी है, कौन सा लाना है? तो मैंने उसको बोला कि अच्छा भाई, जाके तुम साबुन ले आओ, रेगुलर साबुन, वो एक पैक ले आओ 50 ग्राम वाला। फिर से गया, फिर से आया, बोला कि अरे वहाँ पे सेल चल रहा है, वो 5 पैकेट वो जो है वो 30% डिस्काउंट में दे रहे हैं, वो क्या करना है? तो जिसको ओनरशिप है वो क्या करेगा? कि वो दुकान पे जाके क्या करेगा? खुद डिसीजन ले लेगा कि क्या ठीक लेना है क्या नहीं है। गो एड विश्वजीत। सर मेरे हिसाब से तो जब भी कुछ पूछा जाएगा मैं इन चीज़ों पे सोचूंगा। अगर मेरे पास पर्सनल इंफॉर्मेशन मैं मांगता हूँ तो मेरा आगे का सफ़र इजी हो जाता है। इन केस अगर मेरे पास ये चीज़ें नहीं है तो मैं पहले एनकाउंटर पे ही और ज़्यादा सवाल पूछना शुरू करूंगा उस आदमी से। और एक ही बार में मैं मेरे सीनियर से कंफर्म करूंगा कि अरे ये सब है, तो हाउ शुड आई गो। मेरे को लगता है कि ये चीज़ होना चाहिए। So I'll not give the problems. I'll also suggest कि I think the solution should be like this. ओके, In that way, I'll take ownership of the entire task to make sure it is completed with the expectation. तो ये जो 3 बार हमने चक्कर मारा, तो इससे क्या हुआ? टाइम खराब हुआ, एनर्जी खराब हुआ,
तो हम कैसे समझ के काम करें, ओनरशिप मतलब है हम समझ के काम करें, जिससे कि हम पहले जाने के पहले ही समझें हम कि ये क्या हो सकता है, क्या चाहिए हो सकता है। अच्छा, एक बार गलती हो गई, दोबारा वो गलती ना हो, वो बहुत जरूरी हो जाता है। आप एक बार जाके आए हो, अब आपको मालूम चल गया है, तो दोबारा कम से कम वो गलती ना हो। तो ओनरशिप वाले क्या करेंगे कि वो पहले से ही सवाल पूछ के जाएंगे कि क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक से समझ के जाएंगे, जिससे कि वो काम ठीक से पूरा हो। उन्होंने ओनरशिप ले लिया है कि ये काम मेरे को करना है, करके आएंगे। वो अगर गए, एक दुकान में नहीं मिला तो दूसरे दुकान में जाएंगे, दूसरे दुकान में नहीं मिला तो तीसरे दुकान में जाएंगे, और नहीं तो किसी के घर जाके मांग के लाएंगे, क्योंकि चाहिए साबुन, तो किसी से जाके टेम्पररीली आप दे दो, हम कल आपको नया दे देंगे, करके आएंगे। तो ओनरशिप जिसका होगा वो क्या करेगा, ओनरशिप लेके काम करेगा। और अगर काम नहीं हो रहा है तो इन्फॉर्म करेगा पहले ही कि ये काम नहीं हो रहा है और मैं क्या करूं, पहले से, मतलब ऐसा देरी नहीं करेगा। ही विल क्विकली ऑन टाइम इन्फॉर्म सो दैट समथिंग एल्स कैन बी डन। और रिजल्ट ओरिएंटेशन इसी से रिलेटेड है कि आप जो है सोच के जा रहे हैं कि आप ये काम मेरे को, इसका मकसद ये है और ये मेरे को खत्म करना है। तो दैट इज ओनरशिप विद रिजल्ट ओरिएंटेशन। अगला क्या मतलब है, कंटिन्यूस सेल्फ डेवलपमेंट विद टू हेल्प सेल्फ एंड अदर्स। यस सर, मैं ये बोली थी कि खुद के साथ साथ दूसरों के लिए भी जो सतत विकास के लिए हमेशा प्रयास करते रहना सेल्फ डेवलपमेंट में आएगा। हाँ, तो यही क्वेश्चन है जो हमने लिखा है, कंटिन्यूस सेल्फ डेवलपमेंट टू हेल्प सेल्फ एंड अदर्स। तो हम डेवलपमेंट जब कर रहे हैं खुद का, उससे हमको फायदा हो और दूसरों को भी फायदा हो। क्योंकि अगर आज के दिन क्या होता है, बच्चे डबल पीएचडी भी कर लेते हैं, रिसर्च भी कर लेते हैं, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं करते हैं। तो उसका कुछ फायदा है क्या कि हमने कुछ ऐसा पढ़ाई कर ली लेकिन दूसरों को फायदा ही नहीं है उसका। तो ये जो लिखा हुआ है कंटिन्यूस सेल्फ डेवलपमेंट, तो ये हम कैसे सेल्फ का डेवलपमेंट करें जिससे दूसरों का भी फायदा हो, दैट इज द पर्पस। दिस इज व्हाट विल एस्टैब्लिश आवर कल्चर। तो हम हमारे जो कोर वैल्यूज हैं, हम कैसे काम करेंगे, हमारा क्या डीएनए रहेगा, इंटीग्रिटी, एम्पैथी, नॉन हायरार्कल, थॉटफुल वर्क, फन लविंग। सो दिस इज व्हाट विल एस्टैब्लिश आवर कल्चर। तो ये हमने क्यों चर्चा किया है इतना, वाई हैव वी डिस्कस्ड विजन, मिशन, कोर वैल्यूज, डीएनए, रोल एंड गोल, क्यों डिस्कस किया है हमने, क्या लगता है आपको? ये डिस्कस किया है कि हम लोग अपना जो संस्था का गोल है, विजन है, मिशन है, उसको अच्छे से समझे। और अगर हम उसको अच्छे से समझ पाते हैं तो हमें काम करने में आसानी होगी और हम अपना जो योगदान है वो पूरी तरह से दे पाएंगे। बहुत दिनों से हम सिर्फ काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा विजन क्या है, मिशन क्या है, ये हमें पता होना चाहिए, ताकि हम वैलिड कर सके कि हम सही ट्रैक पर है क्या। सर हम सब एक ही पेज पे रहे, इसलिए इतना सारा हम चर्चा किए मतलब। तो सर, जो हमारे विजन, मिशन, गोल्स, डीएनए, ये सब जो है वो हमें पता थे पहले से, मतलब पिछले सेशन में भी। लेकिन मैं जो पढ़ता हूँ तो मैं अपने अंडरस्टैंडिंग लगाता हूँ, दूसरे जो पढ़ते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग अलग हो जाती है। तो उसके पीछे जो ऑर्गेनाइजेशन ने जो सेट किए, तो ऑर्गेनाइजेशन का उसकी तरफ देखने का क्या नज़रिया है, ये समझने के लिए हमें आज मदद हुई।